जिस जी तरह से आपने बताया कि जो राजस्थानी भाषा है उसको आपने युवाओं को समझाने के लिए, युवा पीढ़ी से उसको जोड़ने के लिए इस तरह की भाषा को आपने सबके सामने आने दिया। पर जो जी राजस्थानी भाषा है सर, इसे आज भी मान्यता नहीं मिल पाई है। इसके बारे में क्या जी कहना चाहेंगे? देखिए, मान्यता के लिए सेठिया जी भी जीवन भर संघर्ष करते रहे और चिट्ठियां लिखते रहे। हजारों चिट्ठियां उन्होंने लिखी। लेकिन इसके दो कारण है। एक तो ये जन आंदोलन नहीं बना था, और दूसरा था हमारा जो राजनीतिक, जो हमारा नेतृत्व था, वो इस बारे में बहुत जागरूक नहीं था, इसीलिए मान्यता नहीं मिली। बार बार कई बार लोकसभा में, संसद में इस तरह के सवाल उठे जिनका एक सांत्वना मूलक जवाब दे दिया गया। लेकिन वो एक जन आंदोलन नहीं बनने से ये काम नहीं हो पाया। पिछले 1 साल पहले हम लोगों ने एक धरना दिया था। वहां करीब 7,000 लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, और उस वक्त मोदी जी ने कम से कम ये माना कि अब ये जन आंदोलन बन गया है, और उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया था कि इन 3 भाषाओं को मान्यता दे दी जाए। लेकिन कई प्रशासनिक दिक्कतों के चलते या अलग विचारधाराओं के चलते इसको मान्यता नहीं हो पाई। अ, अब हम इसको दोबारा से, इस आंदोलन को फिर एक नया रूप दे करके, हम चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार नहीं करे तो कम से कम राजस्थान सरकार तो इसकी शुरुआत करे, दूसरी जी भाषा बिल्कुल, बनाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपको राजस्थान सरकार ने रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, पर ऐसे में सरकार सम्मानित कर रही है राजस्थान रत्न पुरस्कार से, पर मान्यता नहीं देना चाह रही है। जी नहीं, राजस्थान सरकार ने तो विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया था, और चूंकि ये सबसे बड़ी बाधा थी, इस दिक्कत को दूर कर दिया था। ये बात 2003 की है। लेकिन लोकसभा में वहां पर ये बिल, बार बार ये बात आई, लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिली। अब यदि वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने में देरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो राजस्थान सरकार इसको एक तो शिक्षा में शामिल कर दे। जी राजस्थान में क्या है कि आज राजस्थान का बच्चा पंजाबी विषय को ले सकता है, सिंधी को ले सकता है, गुजराती को ले सकता है, लेकिन राजस्थानी को नहीं ले सकता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो राजस्थान सरकार इसको शिक्षा में चालू शुरू कर दे, और हो सके तो इसको राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में अपना ले। बाकी काम तो सारा हो ही रहा है। तो राजस्थानी भाषा का विकास हो जाएगा, और ये रोजगार, जो बच्चे राजस्थानी पढ़ रहे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और हमारे यहाँ से प्रशासनिक सेवाओं में जो लोगों का अधिक चयन होगा, तो राज्य का अधिक विकास होगा। भाषा का तो विकास होगा ही होगा, राज्य का भी अधिक विकास होगा। पर आप ये देखिए ना कि जो राजस्थानी जो भाषा है अपनी, जी राजस्थान की, वो कई बोलियों में बटी हुई है। अगर अपन बात कर ले, मारवाड़ी है, ब्रज है, रेवाड़ी है, शेखावटी जी है, तो इस जो भाषा को एक कैसे कर सकते हैं? जी, ये एक भ्रांत धारणा है, एकदम निर्मूल धारणा है ये केवल राजनीतिज्ञों ने फैलाई हुई बात है। ये 3 बातें जो हमारे इसमें सबसे आड़े आती है कि राजस्थानी बोलियां हैं। ये बोलियां, जी ऐसा है, जो कोई भी भाषा होती है उसकी बोलियां होती है। हिंदी की कितनी बोलियां बताइए। हिंदी की खड़ी बोली, ये जी विंध्य वाला का अलग होगा, कानपुर की भाषा अलग होगी, लखनऊ की अलग होगी, गोरखपुर की अलग होगी, ब्रज अलग होगी। तो सारी हिंदी में शामिल है ना। इसी तरह राजस्थानी की भी ये जितनी बोलियां हैं, लेकिन इसमें क्रिया और सर्वनाम तो एक है, केवल शब्दों का फर्क है। तो ये कोई बात नहीं हो। जो सबसे अच्छा भाषाविद बड़ा हुआ है, जॉर्ज ग्रियर्सन, उसने ये माना है कि जिस भाषा में जितनी ज्यादा बोलियां होगी, वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। और उसने सन 1889 के आसपास शायद राजस्थानी को भाषा माना है, और इसकी बोलियों के कारण से इसको समृद्ध माना है। दूसरी बात जो इसके बारे में कही जाती है कि इससे हिंदी को नुकसान होगा, ये बात भी एकदम निराधार है। कि राजस्थानी से कभी हिंदी को निराधार नहीं होगा, कभी भी उसको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, राजस्थानी भी बोलते हैं, राजस्थानी को मान्यता मिलेगी। तो जिस तरह बोलियों से राजस्थानी समृद्ध होती है, उसी तरह राजस्थानी भाषा के विकास से हिंदी भी समृद्ध होगी, नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात इसमें जो एक और बात कही जाती है कि जी साहब इसमें नोटों पे हम नहीं छाप सकते, या इसमें परीक्षा नहीं ले सकते। तो ये सब
धारणाएं अपनी, या तो अफसरशाही ने या राजनेताओं ने अपने मन से धारणा बना ली है। और हमने जी जब उस तत्कालीन गृह सचिव थे मिस्टर राजीव महर्षि, उनको इन सब बातों के इकट्ठे प्रमाण के साथ हमने पूरा एक 500 पन्नों का पूरा पुलिंदा उनको दिया था कि भाई ये तीनों बातें निर्मूल है और इनको हटाया जाए। एक और बात जो आड़े आती है, वो भारत सरकार हमेशा यही जवाब देती है कोई भी चिट्ठी देने से, कि अभी 34 भाषाओं की मान्यता पेंडिंग है। जबकि भाषा की मान्यता को देने के लिए जो क्राइटेरिया है, उसमें उस सरकार की, उस स्टेट की सरकार की अनुशंसा होना जरूरी है। उस अनुशंसा की बाकी जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी जी कोई स्टेट से अनुशंसा नहीं है। केवल 4 भाषाओं की अनुशंसा है, जिसमें भोजपुरी है, राजस्थानी है, भोटी है और छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा 2 छोटी भाषाएं हैं जिनको 1 लाख से भी कम लोग बोलते हैं। तो मान्यता देने में कोई अड़चन नहीं है, न राजस्थान बिल्कुल। सरकार को अपनाने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि संविधान सरकार, राजस्थान सरकार को खुली छूट देता है कि वो चाहे जी तो बहुसंख्यक लोगों की भाषा को दूसरी भाषा बना सकता है।